दोस्तों, एक लड़का कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से पहली बार अपने घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर का ताला बंद है, घर पे कोई भी नहीं है। तो पास पड़ोस वालों से, अपने पड़ोसियों से जब पूछता है कि मेरे घर पे कोई भी नहीं है, क्या कारण है, तो उसके पड़ोसी बताते हैं कि आपकी तीनों बहनें बगल में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर मजदूरी का काम करती हैं, वहीं पर आपको मिलेंगी। तुरंत कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। और जब वहां जाकर के अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि उनकी तीनों बहनें मजदूरी करने में व्यस्त हैं। कोई बहन ईंट उठा रही है, कोई गारा बना रही है, कोई सीमेंट ढो रही है। अपनी तीनों बहनों की यह हालत देखने के बाद कलेक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कलेक्टर साहब के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और अभी खड़ा होकर के अभी वो देख ही रहे होते हैं, तभी उनकी सबसे छोटी बहन की नजर उनके तरफ जाती है। उनकी बहन पहले तो सोचती है कि कोई बड़ा आदमी होगा, कोई वीआईपी आदमी होगा, ऐसे काम देखने के लिए आया होगा। लेकिन जब ध्यान से उनको देखती है तो उन्हें पहचान जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, अपनी बड़ी बहन को चिल्लाती है और कहती है कि दीदी, भैया आ गए हैं। जब तीनों बहनें ये सुनती हैं तो अपना सारा काम छोड़ करके और अपने भाई के पास दौड़ करके जाती हैं। उनके हाथों में गारा लगा होता है, सीमेंट लगा होता है और उनका भाई सफेद शर्ट और पैंट में एक वीआईपी की तरह से गया हुआ था। लेकिन वो गारा और सीमेंट को ध्यान नहीं देते हुए अपने भाई से जाकर के अपने भाई के गले लिपट जाती है। भाई भी बिल्कुल नहीं सोचता है कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इनकी बहनों के हाथ में सीमेंट मिट्टी लगा हुआ है। भाई भी अपनी दोनों हाथों को फैला करके और अपनी बहनों को इस तरह से अपने गले में सिमट लेता है जैसे कि बरसों के बाद अपनी बहनों से मिला हो। दोस्तों, भाई बहन दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। अपनी तीनों बहनों को अपने दोनों बाजुओं को भर करके अपने अंदर समेटे होता है। चारों व्यक्ति के आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और फिर जब कुछ मिनट के बाद चारों अलग होते हैं तो भाई रोते हुए कहता है कि ये क्या कर रही हो आप लोग, यहाँ पर मजदूरी करने की नौबत कैसे आ गई। दोस्तों, क्या थी कहानी। इस कहानी में ऐसा क्यों होता है, क्यों एक कलेक्टर साहब की तीनों बहनें मजदूरी करने के लिए विवश हो जाती हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी इनके ऊपर आ गई थी, सारी चीजें जानेंगे इस पूरी कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे एक ही छोटा सा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसी कहानियां आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए होती हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए होती हैं और समाज में हो रही गलत चीजों से अपने आप को दूर रखने के लिए होती हैं, कुछ सीखने के लिए होती हैं, अपने पास पड़ोस के अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी के तरफ। दोस्तों, बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रामनाथ होता है, अपनी पत्नी को और अपने 4 बच्चों को लेकर के रोजी रोटी के तलाश में गुजरात के बड़ोदरा पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के एक झुग्गी झोपड़ी में अपने परिवार को लेकर के रहने लगते हैं। बगल में ही काफी सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम चल रहे होते हैं। वहीं पर दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करने लग जाते हैं। बच्चे काफी छोटे थे और मजदूरी करके अपने बच्चों को पालना पोसना शुरू कर देते हैं। बच्चों में 3 बेटियां होती हैं, 1 बेटा होता है। पहले 2 बेटियां होती हैं, उसके बाद उनका बेटा होता है और उसके बाद लास्ट में एक और बेटी होती है। टोटल 6 लोगों का परिवार होता है और वो मजदूरी करके किसी भी तरह से अपने 6 लोगों का परिवार का पालन पोषण कर रहे होते हैं। दोस्तों, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, पढ़ाई करने लग जाते हैं, उनका जो लड़का होता है वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार होता है। जो बहनें थी उसकी थोड़ा पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन जो लड़का था वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। जब वो स्कूल जाने लगता है तो रामनाथ जी से उनकी उसके टीचर और उसके पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि आपका जो बेटा है पढ़ने में बहुत होशियार है, इसे दिल लगा करके किसी भी तरीके से इसे पढ़ाइए, ये पढ़ लिख के जरूर बड़ा आदमी बनेगा, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। ऐसे ही एक दिन चारों भाई बहन बैठ करके खेल रहे होते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि अच्छा बताओ, तुम लोग पढ़ लिख करके आगे जब बड़े होगे तो क्या बनोगे। चारों भाई बहन कुछ ना कुछ बताते हैं। लेकिन तभी उनका जो भाई होता है कहता है दीदी, मैं तो पढ़ करके मुझे तो कलेक्टर बनना है, मैं कलेक्टर ही बनूंगा। जब उसकी बड़ी बहन ये बातें सुनती है तो बहुत खुश होती है और कहती है कि भाई, तुझे अगर कलेक्टर बनना है ना तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे मेरी माँ बाप करेंगे या ना करेंगे, लेकिन मैं मेहनत कर मजदूरी करके तुझे जरूर कलेक्टर बनाऊंगी। दोस्तों, ये भाई बहन अभी छोटे ही होते हैं, लेकिन इस तरह की इनकी सोच होती है। इसी सोच को लेकर के ये लोग धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं। उनके माता पिताजी मजदूरी करके और अपने
बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बच्चे अपने स्कूल में जाते रहते हैं। बड़ी जो दोनों बहनें होती हैं वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करती रहती हैं, लेकिन उन लोगों का पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। सारे लोग का फोकस सिर्फ और सिर्फ भाई के ऊपर होता है। ऐसे करते करते जो भाई होता है 10वीं क्लास पास कर लेता है, और जब 12वीं क्लास पास कर लेता है तो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने 12वीं पास कर लिया है, अब आप लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब आप लोगों से काम नहीं होता है, अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और आप लोग घर पे बैठिए, मैं काम करके अब आप लोगों को खिलाऊंगा। लेकिन तभी उसकी जो बड़ी बहन होती है वो वहां पर आ जाती है, कहती है कि नहीं, मैं मजदूरी करूंगी, मैं माँ बाप को खिलाऊंगी और तुझे भी पढ़ाऊंगी, लेकिन तुझे पढ़ना है। याद है तुझे वो दिन जिस दिन तूने कहा था कि तुझे कलेक्टर बनना है? वो मुझे अभी तक याद है, और तुझे कलेक्टर बनना ही है, चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन तुझे पढ़ाई लिखाई करना है। उसके जो माता पिता होते हैं वो भी कहते हैं, बेटा मेरे पड़ोस वाले, स्कूल वाले, तेरे सब लोग कहते हैं कि तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो तू पढ़ाई कर, चाहे हम लोग को कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, कितना भी काम करना पड़ेगा, हम लोग तुझे पढ़ाएंगे, जो भी पैसा रुपया लगेगा हम लोग लगाएंगे, लेकिन तू पढ़ाई कर। वो लड़का अपने माता पिता का और अपनी बहन का जब सपोर्ट पाता है तो और मेहनत करके पढ़ाई करने लग जाता है। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अपने पिताजी से कहता है कि बाबा अब ग्रेजुएशन हो चुका है, अब मुझे आगे आईएएस की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा, और दिल्ली में जाकर के अच्छे कोचिंग में जाकर के कोचिंग करना होगा, तभी मैं कलेक्टर बन पाऊंगा। उसके पिताजी कहते हैं, तू बेटा जा, तू पढ़, जितना पढ़ना है तुझे पढ़, हम लोग मेहनत मजदूरी करेंगे, जहां भी काम करना होगा करेंगे। उसकी बहन भी कहती है कि मैं भी अब काम करना शुरू कर दूंगी, अपने माता पिता के साथ पैसे इकट्ठा करूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी, तू जा, जहां भी कोचिंग करना है तू कर। भाई दिल्ली के लिए चला जाता है। दिल्ली आने के बाद एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है और पढ़ाई करने लगता है, जी जान से मेहनत करने लगता है। उधर उसके माता पिता और उसकी जो दोनों बहनें थी, जो बड़ी बहनें थी, वो भी अपने माता पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने लगती है, क्योंकि भाई के महंगे कोचिंग की फीस को इकट्ठा करना था, और ये सारे लोग मिलकर के अपने भाई को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे देखते ही देखते मेहनत रंग लाती है। पहली बार जब वो एग्जाम देता है यूपीएससी का, प्री निकाल लेता है, और प्री निकालने के बाद घर पे फोन करता है अपने माता पिता को, अपनी बड़ी बहन को कहता है कि मैं प्री निकाल चुका हूँ और अभी कुछ ही दिनों के बाद मेरा मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, बस 2 एग्जाम और बचे हुए हैं, अगर ये दोनों एग्जाम निकल जाएगा तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। उसके माता पिता, उसकी बहनें काफी खुश होती हैं कि चलो मेरा भाई सक्सेस हो रहा है, हम लोग की मेहनत मजदूरी रंग ला रही है। और प्री एग्जाम देने के बाद जब उसका प्री निकल जाता है, मेंस की तैयारी करने लग जाता है। लेकिन तभी दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कौन सी घटनाएं कब घट जाएंगी किसी भी इंसान को पता नहीं है। तभी उसके माता पिता एक दिन शाम को काम करके आ रहे होते हैं कि तभी एक अनियंत्रित कार उनको ठोक देती है, और ऑन द स्पॉट उसके माता पिता की मौत हो जाती है। जब ये मौत हो जाती है तो उसके घर पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब बहनें कहती हैं कि जो छोटी बहनें होती हैं कहती हैं कि ये चीजें तो अब भैया को बताना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बहन होती है कहती है नहीं, अभी उसको कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका मेंस का एग्जाम है, अगर अभी उसको बताएंगे तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, घर आ जाएगा, एग्जाम छोड़ देगा, उसका करियर खराब हो जाएगा, इसलिए कुछ भी नहीं बताना है। जो बहनें होती हैं वो अपने पड़ोसियों से मिल करके और अपने माता पिता का किसी भी तरह से क्रियाकर्म कर देती हैं और चुपचाप पड़ी रहती हैं। जब उसका भाई फोन करता है और कहता है कि थोड़ा पिताजी से और माँ से बात करवाओ, तो बहनें टाल जाती हैं, कहती हैं कि कभी काम करने के लिए गए हैं, कभी तबीयत खराब है, कभी सो रहे हैं। इस तरह से मेंस का टाइम आ जाता है, मेंस का एग्जाम देता है और मेंस भी पास कर लेता है। जब मेंस पास कर लेता है तो फोन करता है अपने घर पे, अपनी बहन को फोन करता है, कहता है कि मैं दीदी मैंने मेंस क्लियर कर लिया है और बस अब इंटरव्यू रह गया है, कहाँ है माता पिता, उनसे बात करवा दो, उनको भी खुशखबरी दे दूं। तभी उसकी दीदी जो होती है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट करके रोने लगती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। उसकी बगल में जो दूसरी बहनें थी वो भी रोने लगती है। जब सारी बहनों का रोना सुनता है तो हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है क्या हुआ, क्यों रो रही है तुम लोग? तो उसकी बड़ी बहन बता देती है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ट्रेन पकड़ता है और सीधे घर आ जाता है, और घर आने के बाद कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, इतना बड़ा हादसा हो गया, माँ बाप हमारे इस दुनिया से चले गए और तुम लोगों ने बताया ही नहीं। बहनें कहती हैं, उसको जो बड़ी बहन होती है कहती है कि मैंने इसीलिए नहीं बताया कि तू छोड़ करके आ जाएगा, तेरा मेंस नहीं हो पाएगा,
और जो हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का सपना था कि तुझे आईएएस बनाना है, उसी के लिए रात दिन उन्होंने मेहनत किया था, वो सब सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे फोन नहीं किया। भाई अपनी बहन की बातें सुन करके और आंखों से आंसू भर करके रोता रहता है, अपनी बहन के गले लग जाता है और बहन से कहता है क्या हो गया, मेरे को मुझे आईएएस बनते हुए मेरे माता पिता देख नहीं पाए। बहन कहती है कोई बात नहीं भाई, वो ऊपर से बैठे बैठे ही तुझे देखते रहेंगे, जब तू आईएएस बन जाएगा तो ऊपर बैठ कर के वो माता पिता खुश होते रहेंगे। तू मेहनत कर और तेरा लास्ट अब इंटरव्यू बचा है, इंटरव्यू की तैयारी कर। उसके 2 दिन के बाद ही उसके पिताजी का 10वीं था। वो अपना बाल वगैरह छिलवाता है और अपने पिताजी का 10वीं का क्रियाक्रम करने के बाद, 10वीं करने के बाद फिर अपनी बहन से कहता है कि मेरा 2-3 दिनों के बाद ही इंटरव्यू है और मैं जा रहा हूँ, 1-2 दिन इंटरव्यू की तैयारी करूंगा और जब इंटरव्यू हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। वो चला जाता है, दिल्ली चला जाता है और जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन उसकी बहन उसको फोन करती है और उसके अकाउंट में पैसे भेजती है। कहती है भाई मैं कुछ पैसे तेरे को भेज रही हूँ, इस पैसों से जा करके और अच्छे अच्छे बढ़िया ड्रेस पहन लेना जो इंटरव्यू के लिए तुझे पहन करके जाना होगा। और जब भाई ये देखता है अपने बहन का ये त्याग और ये तपस्या, तो भाई के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो जा करके बैंक से पैसे निकालता है, पैसे निकालने के बाद अपने लिए अच्छे 1-2 फॉर्मल ड्रेस बनवाता है और उसके बाद इंटरव्यू में उसे पहन करके जाता है। जब वो इंटरव्यू में जाता है तो उससे सारी चीजें, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि वगैरह के बारे में वहां के इंटरव्यूअर पूछते हैं और उसे कहते हैं कि ये बाल क्यों मुड़वाया हुआ है आपने। तो अपनी सारी चीजें, अपनी सारी कहानी उस इंटरव्यू लेने वाले को बता देता है। और जब इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति उसकी ये सारी बातें सुनते हैं तो सुनने के बाद उनके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो लोग भी वहां पर बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। उसके बावजूद इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस का बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन का जवाब देता है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा होता है। उसके बाद जब वो शाम को घर आता है तो अपनी दीदी को फोन करके कहता है दीदी इंटरव्यू दे दिया हूं मैं और इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। भगवान की अगर दया रही और माता पिता की अगर कृपा रही तो जरूर मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो ऑल इंडिया काफी अच्छे रैंकों से एग्जाम क्लियर करता है और उसे आईएएस मिलता है दोस्तों। और वो भी इतने अच्छे उसके रैंक होते हैं कि उसे होम कैडर मिल जाता है। वो अपनी दीदी को फोन करके बताता है कि दीदी मुझे काफी अच्छे रैंक मिले हैं जिसकी वजह से मुझे होम कैडर आईएएस मिला है। उसकी दीदी भी खुश होती है। पास पड़ोस के लोग जब ये जानते हैं तो पास पड़ोस के लोग भी खुश होते हैं कि इतनी परेशानियों में, इतनी गरीबी में भी ये लड़का आज आईएएस बन गया है। उसके बाद दीदी कहती है भाई तू अब आईएएस बन गया, तू अब तो कलेक्टर बन गया, अब घर आ जा। वो कहता है नहीं दीदी, थोड़े दिन और रुक जाओ, मुझे अपना कुछ ट्रेनिंग वगैरह है वो ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं घर आता हूँ। और वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इधर उसकी बहनें मेहनत मजदूरी करके, लेबर गिरी करके और किसी तरह से अपना पेट पाल रही थी क्योंकि उसके माता पिता थे नहीं। अब जो बड़ी 2 बहनें थी उन्हीं के ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियां थी। भाई को भी पैसे भेजना होता था और अपना भी खर्चा वर्चा चलाना होता है। दोनों वही कंस्ट्रक्शन वगैरह में मेहनत मजदूरी करती हैं। वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद जब घर आता है उस दिन, और घर आने के बाद देखता है कि उसका घर का ताला बंद है। और पड़ोसियों से जब पता करता है तो पता करने के बाद जब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और वहां पर जाके अपनी बहनों की हालत देखता है तो फूट फूट करके बहन भाई सारे रोने लगते हैं। और फिर वहां से अपनी गाड़ी पर अपनी बहनों को बैठाता है। पहले तो वो उस ठेकेदार को काफी डांट लगाता है, काफी डांटता है और कहता है कि असभ्य आदमी हो तुम लोग, तुम इस तरह से किसी महिला के साथ, किसी बहन बेटी के साथ इस तरह से बातें कैसे करते हो, कैसे डांटते हो किसी काम करने वालों को। काफी डांटता है और कहता है अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हारे इस कंस्ट्रक्शन साइट को भी बंद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वो जो ठेकेदार होता है बार बार डीएम साहब के पैरों पर गिरने लगता है, कहता है साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहनें हैं। तो डीएम साहब कहते हैं कि मेरी बहन हो या इस दुनिया में किसी की भी बहन हो, बहन तो बहन होती है, उसकी इज्जत करना हम सबका काम है। इतना उसे बोलने के बाद, डांटने के बाद अपनी बहनों को बैठाते हैं और अपने घर लेकर के आ जाते हैं। घर पे आते हैं, काफी सारी चीजें भाई बहन बात करते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उस मोहल्ले के, उस गांव के जितने लोग होते हैं सबको जब पता चल जाता है कि डीएम बन करके लड़का आया है, सब लोग फूल माला लेकर के उस घर पे पहुंचे होते हैं। ढोल नगाड़े लेकर के लोग पहुंचे होते हैं, ढोल नगाड़ा बजाया जाता है।
फूल माला से उनको स्वागत किया जाता है, पूरे गांव में उनको गाड़ी में बैठा करके घुमाया जाता है, काफी इज्जत और सम्मान दिया जाता है। बहनें ये सम्मान देख करके गदगद हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। और जब सारा सम्मान समारोह वगैरह हो जाता है, घर कलेक्टर साहब आते हैं, तो अपनी बहन, बड़ी बहन के पैरों पर गिर करके और आंसू बहाते रहते हैं, कहते हैं बहन तूने जो त्याग किया है, ये दुनिया में कोई भी बहन इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकती है। तूने एक माँ और बाप बन करके मेरे लिए, मेरी माँ और मेरे बाप से भी बढ़ के तू बहन है। और ये सब चीजें कहते हैं तो वहां पर जितनी भी बहन, तीनों बहनें थी, सब अपने भाई को पकड़ करके रोने लगती है। कलेक्टर साहब कहते हैं अब इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, अब हम सब लोग चलेंगे, एक जगह पर रहेंगे। और अपनी बहनों को वहीं गाड़ी में बैठा करके और सीधे अपना, जहां पर वो कलेक्टर थे, जिस जिले में, बगल के ही जिले में उनको होम कैडर मिला हुआ था, तो उनका बगल के ही जिले का कलेक्टर थे, वो लेकर के आ जाते हैं। और अपने बंगले में, कलेक्टर साहब को एक बहुत बड़ा बंगला मिलता है, उस बंगले में अपनी बहनों को लेकर के रहने लग जाते हैं। बहनों को लेकर के रहने लगते हैं, काफी हंसी खुशी से जिंदगी यापन करने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अपनी बड़ी बहन की शादी, उनके साथ ही एक एसडीएम होता है, उन्हीं के कास्ट का होता है। उसे देखने के बाद वो जो एसडीएम उनकी बहन को देखता है, तो बहन को पसंद कर लेता है, क्योंकि बहन उनकी काफी खूबसूरत थी। तीनों बहनें एक से बढ़ के एक खूबसूरत थी। उस एसडीएम के साथ काफी धूमधाम से कलेक्टर साहब उसकी शादी कर देते हैं। और जब शादी हो जाती है तो बहन ससुराल चली जाती है। दूसरी जो बहन होती है, उसकी भी शादी एक, वहीं पर डॉक्टर साहब थे, काफी बड़े डॉक्टर थे, अभी नए नए डॉक्टर, एमबीबीएस करके डॉक्टर बने थे, उनके साथ अपनी बहन को देख करके और शादी कर देते हैं। बचती है जब तीसरी बहन, उसकी भी शादी करने के लिए जब बोलते हैं, तो वो बहन कहती है कि भैया मैं शादी नहीं करूंगी, तुम मुझसे बड़े हो, जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद ही मैं शादी करूंगी, क्योंकि जब भाभी आ जाएगी तो उसको भी तो कुछ आपके बारे में समझाने वाला कोई न कोई चाहिए। जब हम लोग सभी चले जाएंगे तो फिर आपको कौन, उसके उसको कौन समझाएगा। तभी कलेक्टर साहब कहते हैं बहन तू नहीं जानती है आजकल की लड़कियां, आजकल की औरतों को, कल जो भाभी तेरी आएगी, मैं जिससे शादी करूंगा, वो कल के दिन कुछ अड़ंगा लगाने लगेगी, कहेगी कि इसकी शादी में इतने पैसे नहीं खर्चा करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तंग करने लगेगी, परेशान करने लगेगी, तो मैं अपने मन मुताबिक तेरी शादी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शादी मुझे कर लेने दो। उसके बाद एक काफी अच्छा लड़का ढूंढते हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, बेंगलोर में रहता है और काफी अच्छी इनकम होती है उसकी। उसको ढूंढने के बाद उस बहन की शादी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कर दी जाती है। तीनों बहनें काफी खुश, अपने परिवार के साथ काफी खुशी पूर्वक रहने लग जाती हैं। फिर उसके बाद तीनों बहनें डिसाइड करते हैं कि अब अपने भैया को भी नहीं छोड़ना है, अब इनके लिए भी एक बहू ढूंढना ही ढूंढना है। तीनों बहनें मिलकर के एक काफी सुंदर लड़की को ढूंढते हैं। वो लड़की वही थी जो उनकी जो छोटी बहन थी, जो सेकंड नंबर वाली, जो डॉक्टर के साथ जिसकी शादी हुई थी, उसी डॉक्टर के साथ एक डॉक्टरनी थी, एक लड़की थी जो उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उनकी सेकंड नंबर वाली जो बहन थी उसका पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में वो लड़की भी डॉक्टर थी। और इस तरह से उस लड़की के साथ अपने भाई की शादी के बारे में लोग सोचने लगते हैं। वो फोटो ले आकर के तीनों बहनें जब अपने भाई के सामने रखती हैं, भाई को दिखाती हैं, तो भाई उस फोटो को नहीं देखता है, कहता है कि फोटो किस लिए देखना, मेरी बहन है ना, मेरी जो बड़ी बहनें हैं ये सब कुछ जानती हैं, इनका सिलेक्शन मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ मेरी बहनें हैं, मेरी बहनों ने जब सेलेक्ट कर लिया तो मुझे फोटो क्या देखना, तुम लोगों ने जो देखा है वो सब कुछ सही है, और तुम जिसको कहोगी उससे मैं शादी कर लूंगा। बहनें ऐसा भाई पा करके धन्य हो जाती हैं। और फिर धूमधाम से उस डॉक्टरनी के साथ कलेक्टर साहब की शादी हो जाती है। जब वो डॉक्टरनी घर में आती है तो काफी वो भी अच्छी थी, काफी सुंदर थी और काफी पारिवारिक थी। अपनी तीनों जो बहनें थी, जो तीनों ननद थी, उनके साथ काफी अच्छे से व्यवहार करती थी, अपने पति के साथ काफी अच्छे से रहती थी, अपने पति का काफी सेवा सत्कार करती थी। अपनी बहनों को, जो नंदे थी तीनों, हमेशा बुलाती थी, बारी बारी से, कभी पहली को, कभी दूसरी को, कभी तीसरी को, किसी न किसी को जरूर अपने पास बुला लेती थी। वो कहती थी कि मैं आप लोगों के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, इस परिवार की खुशियां आप लोगों के बिना है ही नहीं, इस परिवार की लक्ष्मी आप ही तीनों हैं, और आप तीनों को यहाँ पर हमेशा मेरे साथ किसी न किसी को रहना ही होगा। जीवन भर जब तक मैं जीऊंगी आप लोग हमारे साथ आती रहेंगी और जाती रहेंगी। और अपनी नंदों को हमेशा बुलाती रहती थी, और जब वो जाती थी तो बहुत खुशी से बहुत चीजें दे करके उनको विदा करती थी। जब वो नंदे भी जब अपनी भाभी को छोड़ करके जाती थी
तो उनके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता था कि आज के जमाने में भी ऐसी ही भाभियां हैं और ऐसा भाई मिलना काफी मुश्किल है। दोस्तों, ये एक काफी अच्छी और पारिवारिक कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? एक कलेक्टर साहब जो कि एक काफी गरीबी में पले, जिनके माता पिता एक मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन किस अपनी मेहनत के बल पर वो कलेक्टर बने। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसे रुपए की कोई अहमियत नहीं है। आपके पास जोश जज्बा और जज्बात हो और कुछ कर गुजरने की आपके पास अगर लालसा हो, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, चाहे कलेक्टर हो या चाहे कोई भी हो। एक गरीब से गरीब आदमी करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले के बल पर। इसलिए हमेशा अपना हौसला को बुलंद रखिए, आप जीवन के सारे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, एक भाई बहन के त्याग, एक माता पिता का त्याग और तपस्या और एक भाई की मेहनत अगर आपको नजर आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी राय होगा वो जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।